हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और साथियों, कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। साथियों, आशा करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी, शानदार, ज़बरदस्त चल रही होगी। साथियों, आज की यह वीडियो जो मेरे साथी जो आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं साथियों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आज की इस वीडियो में साथियों मैं सब बताऊँगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए, कहाँ से तैयारी करनी चाहिए साथियों, और आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना चाहिए, और आप कैसे फाइनली सिलेक्शन ले सकते हैं साथियों। और मैं इसमें अपना 5 साल का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा साथियों बाद में, कि मैंने कौन कौन सा एग्जाम दिया है, कितने एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, और साथ ही फाइनली मैं किस एग्जाम में सेलेक्टेड हूँ। तो साथियों, बात करता हूँ सबसे पहले साथियों। सबसे पहले थोड़ा सा मैं सिलेबस के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ साथियों। सबसे पहले ग्रुप डी के सिलेबस की बात करता हूँ तो साथियों, जिसमें 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है साथियों। इसमें 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। सेक्शन वाइज बात करूँ तो साथियों, मैथ का 25 क्वेश्चन आता है, और साथियों रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं। और साथियों जीके जीएस और करंट अफेयर्स की बात करूँ साथियों, तो इसमें 20 नंबर की आती है। और साथियों यानी जनरल साइंस साथियों इसमें 25 नंबर की आती है साथियों। ग्रुप डी में सबसे अच्छा रोल जनरल साइंस का माना जाता है साथियों, जो कि साथियों 25 नंबर की होती है। और साथियों बात करूँ आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस क्या होता है साथियों, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। बात करें साथियों, मैथ के 30 क्वेश्चन होते हैं, और वहीं रीजनिंग के भी वहीं 30 क्वेश्चन होते हैं। जीके जीएस के साथियों इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं साथियों। ये CBT 1 टोटली 100 क्वेश्चन का होता है, और साथियों इसको सॉल्व करने के लिए भी आपको 90 मिनट का समय मिलता है साथियों। ये तो था सिलेबस था। अब आगे साथियों बात करते हैं आपको कैसे कैसे स्ट्रेटजी तैयार कर, क्या क्या फॉलो करना चाहिए, और कैसे कैसे स्टडी करनी चाहिए साथियों। सबसे पहले बात करता हूं कि आपको सबसे पहले जिस जिसने फॉर्म फिल कर दिया है एनटीपीसी का और ग्रुप डी का नहीं फिल किया साथियों, वो जल्दी से फिल कर दें, लास्ट का इंतजार ना करें साथियों। लास्ट में कभी कभी साइट थोड़ा हैंग होने लग जाती है, तो इसीलिए फॉर्म भरने में दिक्कत होती है। तो साथियों अब बात करता हूँ सबसे पहले क्या करना चाहिए साथियों। आपने फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद में साथियों आप तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों तैयारी करने के लिए सबसे पहले साथियों आपको 3 से 4 महीने में अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा साथियों। सबसे पहले आप ये टारगेट बना के रखिए कि मुझे 3 से 4 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा साथियों। 3 से 4 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करें। आपके कोर्स हम कहाँ से कंप्लीट करें साथियों, जो भी आप ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, जो भी बुक से पढ़ें, उसके लिए आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं साथियों। किसी को कोई टीचर अच्छा लगता है पढ़ाने के लिए, किसी को कोई टीचर अच्छा है, और साथियों कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं से भी आप कुल मिलाकर ये कि आपको 3 से 4 महीने के अंदर आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा साथियों। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टीचर अच्छे अच्छे जो साथियों फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, कुछ को पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं। तो साथियों आप जैसे आप कर सकते हैं वहाँ से आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है किसी के नहीं। आप अपना टीचर से पढ़ के देखें कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन सा बढ़िया सही आपकी समझ में आता है किस टीचर का, वो सब आप फॉलो कीजिए। और उसके बाद आप अपना 3 से 4 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, इसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। उसके बाद आती है साथियों, अब आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब आती है साथियों अब क्या करें हम। तो साथियों उसके बाद आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद साथियों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होगा, यानी PYQ लगाना होगा साथियों। जो PYQ लगाओगे तो आपको साथियों कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ से मान लीजिए इस टॉपिक से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, इससे ये पूछा जाता है। तो साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डेडिकेट करने के लिए साथियों मैं लाया हूं, मैं बता रहा हूं कि कौन सा बुक फॉलो करना है प्रीवियस ईयर के लिए। तो साथियों सबसे पहले मैं बताता हूं साथियों, ये यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स का ये बुक है साथियों, ये मैथ का प्रैक्टिस सेट है। और साथियों न्यू TCS पे आधारित है साथियों, जिसमें पूरा दिया गया है जो 2018 से लेकर के 2022 तक 2023 में जो साथियों जो 23-24 में जो साथियों रेलवे का जितना भी एग्जाम हुआ उसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। बात करें साथियों, जैसे ग्रुप डी का PYQ दिया है, एनटीपीसी का स्टेज 1 और स्टेज 2 का दिया है, LP का स्टेज 1 स्टेज 2 का दिया है, और आरआरबी जेई का दिया है, आरआरबी पैरामेडिकल का दिया, RPF कांस्टेबल और SI दोनों का दिया हुआ साथियों इसमें PYQ। साथियों इसमें टोटल 587 सेट दिया गया है। और साथियों इसमें क्वेश्चन की बात करूँ साथियों, 16,700 क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का। अगर साथियों आप 16,700 क्वेश्चन लगा लीजिएगा तो आपको कोई रोक पाएगा साथियों मैथ में। तो साथियों ये था, आप इस बुक को मंगाकर इसको फॉलो कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें ऑल 2018 से लेकर 2024 तक का जो भी PYQ हुआ है साथियों वो पूरा क्वेश्चन है। ये साथियों लेटेस्ट अभी परचेस किया हुआ बुक है। एक और साथियों एक और बुक के मैथ के लिए बुक के गाइड करूँगा साथियों, जो ये रुक्मणी पब्लिकेशन का है साथियों। रुक्मणी पब्लिकेशन का बुक है, ये भी साथियों चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज टॉपिक दिया है साथियों, दोनों में टॉपिक वाइज टॉपिक दिया है। जो भी मान ली नंबर सिस्टम का कितना क्वेश्चन है तो पूरा नंबर सिस्टम का जितना क्वेश्चन दिया है साथियों। इसमें क्वेश्चन की बात करूँ तो साथियों इसमें 3200 MCQ दिया है, यानी 3200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों। और इसमें भी साथियों ALP टेक्नीशियन, RPF, JEE, NTPC ग्रुप डी इन सब में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं साथियों। हर टॉपिक बाई टॉपिक और चैप्टर बाई चैप्टर इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं साथियों। आप दोनों क्वेश्चनों को मिलाऊंगे इसमें 16,700 और 3,200 करीब 19,900 क्वेश्चन के करीब बनता है, मतलब लगभग 20,000 क्वेश्चन अगर आप इन दोनों बुकों से लगा लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी एग्जाम रुकेगा। एनटीपीसी और ग्रुप डी नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका कोई भी जिस एग्जाम में बैठेंगे आप उसमें मैथ में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, और आप 100 में 100% अपना सही कर सकते हैं। अब बात करें साथियों रीजनिंग की, रीजनिंग के लिए कहाँ से करें। तो साथियों ये भी यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स का ही बुक है साथियों, ये भी रीजनिंग का ही बुक है साथियों। ये भी इसमें भी टोटल प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों। ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज 1 सेकंड, ALP स्टेज 1 और सेकंड साथियों, जेई का दिया है, पैरामेडिकल, RPF कांस्टेबल और SI साथियों, इन सभी का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है साथियों। इसमें 625 सेट दिए गए हैं। और साथियों क्वेश्चन की बात करूँ तो 16,180 यानी लगभग 16,200 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं
साथियों। तो आप ये सब कर सकते हैं, आप यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब साथियों अब बात आती है कि आपने कोर्स 3 से 4 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लिया, 1 महीने में और आपने प्रीवियस ईयर को 1-2 महीने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया, उसके बाद क्या करना चाहिए साथियों? उससे पहले आपको बता देता हूँ कि आप थोड़ा जीके के लिए इस बुक को फॉलो कर सकते हैं साथियों। एक करण पब्लिकेशन की बुक है और बल्लाइनर क्वेश्चन है साथियों, इसमें आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें ये पूरे एनसीईआरटी के बेस पे आधारित है। इसमें इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ दिया हुआ है, पॉलिटी वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। बल्लाइनर क्वेश्चन है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है साथियों, आपने 3 से 4 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लिया, प्रीवियस PYQ लगा लिया 1 से 2 महीने में साथियों। अब आती है कि आपने अब क्या करना चाहिए साथियों? उसके बाद आपको सबसे मेन काम है वो करना चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देना चाहिए साथियों। टेस्ट सीरीज के लिए आप कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं टेस्ट सीरीज? तो नंबर 1 2 जगह बताऊंगा साथियों। टेस्ट सीरीज के लिए नंबर 1 बताऊंगा टेक्स्ट बुक है साथियों। टेक्स्ट बुक पे आप 300 से 400 रुपये में आपको 1 साल के लिए वैलिडिटी के साथ में आपको पास मिल जाएगा साथियों। वहाँ से आप 1 साल तक जितना भी रेलवे का हुआ है सबका यानी PYQ लगा सकते हैं। चैप्टर वाइज नंबर, उस पर क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी वो सब बताता हूँ। नंबर 1 आपको मैथ का चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, रीजनिंग का चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, जीके का टेस्ट चैप्टर वाइज मिलेगा साथियों, और साइंस का मिलेगा। ये सब सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे। उसके बाद ही साथियों आपको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे, जितना प्रीवियस ईयर पेपर वो सब मिलेंगे। उसके बाद फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे साथियों। 300 से 400 रुपये में आपको इतनी फैसिलिटी मिलेगी। आप इतना टेस्ट लगाइए, लगाते लगाते परेशान हो, इतना मिलेगा, आप लगाते लगाते परेशान हो जाएगा हम कितना टेस्ट लगाएं, वहाँ इतना अनलिमिटेड टेस्ट मिलता है। नंबर 2 साथियों, आप रोजगार वेतन की एप्लीकेशन पर भी वहाँ भी टेस्ट लगा सकते हैं साथियों। वहाँ भी आप एवरी संडे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है साथियों, प्रत्येक रविवार को फ्री ऑफ कॉस्ट होता है साथियों। वहाँ से आप रोजगार वेतन की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप परचेज करके लगाना चाहते हैं तो परचेज करके भी लगा सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट तो एवरी संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। RRB NTPC, ग्रुप D, RPF कांस्टेबल, ऐसे सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा नहीं, आप परचेज करके भी लगा सकते हैं। अब साथियों आपने ये सब लगाया, टेस्ट सीरीज लगाने के बाद में आपको करना होगा फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज लगा दिया। अब उस टेस्ट सीरीज से क्या होगा, स्कोर उससे आपको पता चलेगा उसको कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद ही साथियों आपको उस टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस करना बहुत जरूरी है साथियों। एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करते टाइम साथियों आपको ये एक इस तरीके का शॉर्ट नोट्स बनाना होगा साथियों। शॉर्ट नोट्स है जो साथियों आपकी ये रामबाण की तरह काम करेगा आपके, उसमें ये रामबाण की तरह पूरा काम करेगा साथियों। शॉर्ट नोट्स है इसमें साथियों, जो भी आपने टेस्ट से लगाया उसका एनालिसिस कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको इस शॉर्ट बुक में नोट कीजिए। मैं दिखाता हूँ साथियों आपको, इस तरीके से आप नोट कीजिए आप, और उसको वीक में एक दिन आपको इसको पूरा पढ़िए साथियों। इस तरीके से आप नोट्स बनाते रहेंगे शॉर्ट नोट्स, तो आपके लिए बहुत ही रामबाण लास्ट में आकर के पूरा रामबाण साबित होगा। और साथियों बात करता हूँ कि मैंने कब से तैयारी स्टार्ट की थी साथियों। मैंने 2018 से रेलवे के लिए तैयारी स्टार्ट की थी और साथियों फाइनली मुझे सिलेक्शन 2023 में मिल गया था। बीच में साथियों आपको पता है 2 साल कोरोना की वजह से बेकार हो गया था साथियों। उसकी वजह से 2019 अब मैंने एग्जाम कौन कौन से दिया, फाइनली मुझे 2023 में सिलेक्शन मिला था साथियों। आप बोलते एग्जाम कौन कौन से दिए साथियों? 2018 का ग्रुप D का एग्जाम दिया था मैंने, 2019 में RPF कांस्टेबल का एग्जाम दिया था, 2019 वाला RPF 2019 वाला NTPC का एग्जाम दिया था साथियों, 2019 वाला ही ग्रुप D में फाइनली सेलेक्टेड हूँ साथियों। 2019 वाला मैंने NTPC भी क्वालिफाई किया था साथियों, उसमें मैं टाइपिंग में फेल हुआ था। अब उसी के बीच में 2021 में मैंने एक SSC GD का एग्जाम दिया था, वो भी क्वालिफाई किया था साथियों। उसके बाद मैं उसमें हाइट में फेल हुआ। उसके बाद 2022 में एक CRPF हेड कांस्टेबल का एग्जाम क्वालिफाई किया था साथियों, उसमें मैं टाइपिंग देने गया ही नहीं था। इधर मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी साथियों, मैं इसलिए नहीं जा पाया था, छुट्टी नहीं मिली थी साथियों। उसके बाद में साथियों मैंने 2023 में सिलेक्शन हुआ तो मुझे डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका भी मिला साथियों। तो उसमें साथियों मैंने GDCE के थ्रू मैंने डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया साथियों, जिसमें मैं ALP में सेलेक्ट हुआ। CBT यानी CBT 1 और ट्रेड मैंने दोनों क्वालिफाई किया। उसके बाद मैंने साइको भी क्वालिफाई किया। उसके बाद में साथियों मैंने DB मेडिकल गया। मुझे लोको पायलट का जॉब पसंद नहीं है तो इसीलिए मैंने उसको अनविलिंग में डाल दिया, एक लेटर लिख के दे दिया, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो इसीलिए। और साथियों उसके बाद भी फिर मैंने वहाँ से स्किप करने के बाद मेरा टेक्नीशियन में भी सिलेक्शन हुआ। कल रात ही साथियों रिजल्ट आया है, उसमें मेरा टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो गया है। तो साथियों कहते हैं ना कि आप 1 से 2 महीने अच्छे से तैयारी कर लीजिए, उसके बाद में आप 1 से 2 साल अच्छे से तैयारी कर लीजिए, उसके बाद साथियों आपका हर एग्जाम क्वालिफाई होता चला जाएगा। तो साथियों ये थी मेरी पूरी स्ट्रेटेजी और ये मैंने फॉलो किया इन सबको, और साथियों आज मैं फाइनली सेलेक्टेड हूँ। आप भी अगर साथियों आपको ये वीडियो पसंद आए तो साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करें। साथियों जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी डाउट है साथियों कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा। तो इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और अपनी तैयारी जोरों से करते रहिए।